हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रद्धा कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज आपकी क्लास चलेगी फर्स्ट ईयर एजी फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य शक्ति और इसके आंकिक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 6। ठीक है, देखिए दो पिंडों के संवेगों का अनुपात दे रखा है P1 अनुपात P2 3:5 और हमें निकालना क्या है, उनके वेगों का अनुपात और उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात। देखिए ये जो संवेगों का अनुपात है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, पिंड A का संवेग बराबर P1, पिंड V का संवेग बराबर P2 और P1 बटे P2 बराबर दे रखा है 3/5। अनुपात के लिए हम बटे में भी लिख सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं। संवेगों का अनुपात दे रखा है और उनके वेगों का अनुपात और उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले हम निकालते हैं वेगों का अनुपात। देखिए माना पिंड A का वेग बराबर v1 तथा पिंड V का वेग बराबर v2। वेग और संवेग में क्या संबंध होता है? द्रव्यमान। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर संबंध हम जानते हैं, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग P बराबर होता है m गुणा v, m गुणा v, ये सूत्र होता है। और इनका क्या दे रखा है? द्रव्यमान कितना दे रखा है? समान द्रव्यमान। इनका द्रव्यमान समान है। संवेगों का अनुपात दे रखा है और द्रव्यमान बराबर m1 बराबर m2 बराबर कैपिटल M मान लिया। कितना मान लिया? कैपिटल M। अब हम लगा देते हैं, यही फॉर्मूला लगा दो। क्या? पिंड A का द्रव्यमान नहीं, पिंड A का संवेग, पिंड A का संवेग बराबर P1 बराबर m1 v1 बटे पिंड V का संवेग P2 बराबर m2 v2, अर्थात P1 बटे P2 बराबर mv1 बटे m2 v2। ये आ गया। P1 बटे P2 का मान हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 3/5 बराबर m1 कितना हमारा? कैपिटल M, और m2 भी हमारा कैपिटल M, और B1 और B2 हमें निकाल रहा है। वेगों का अनुपात हमको निकालना है। B1 बटे B2 ऐसे ही लिख देंगे, M से M हमारा कट गया तो B1 बटे B2 कितना आ गया? वही आ गया, B1 बटे B2 बराबर 3/5, अर्थात B1 अनुपात V2 बराबर 3:5। ये हमारा आंसर आ गया। इसको ड्राइव कर लो। ये वेगों का अनुपात आ गया। अब पूछ रहा है किसका? दूसरा नंबर है गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं और देखिए एक साइड में लिख लेते हैं वेगों का जो हमारा अनुपात आया है, अर्थात v1 बटे v2 बराबर 3/5। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी v1 बटे v2 की। अब हम क्या निकालते हैं? गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो क्या लगा देंगे? पिंड A की गतिज ऊर्जा अनुपात निकालना है तो बटे पिंड
पिंड ए की गतिज ऊर्जा बटे पिंड वी की गतिज ऊर्जा। ए की निकालेंगे तो लगा देंगे हाफ K1 बराबर हाफ M1 V1 स्क्वायर बटे K2 बराबर हाफ M1 M2 V2 स्क्वायर। सही है। अब सीधा इधर लगा देते हैं K1 बटे K2 बराबर हाफ, चाहे यहीं काट दो, 1/2 से 1/2 काट दो। M1 कितना है हमारा, M कैपिटल M, M1 बराबर M2 बराबर कैपिटल M ही तो माना था, द्रव्यमान तो दोनों के बराबर हैं, वो हमने M मान लिया। तो यहाँ रख दो M और V1 बटे V2 कितना आया है, यहाँ भी M और V1 बटे V2 है हमारा कितना 3/5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। K1 बटे K2 बराबर M से M कट गया और 3 का वर्ग कितना हो गया 3 3 9 और 5 का 25। तो K1 अनुपात K2 कितना आ गया 9:25। ये भी आपका आंसर आ गया। ये पहला सवाल हो गया आपका, ड्राइव कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आया हो तो चैनल को एक बार लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये आपका छठा सवाल हो गया। अब हम बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ, और ये आपका कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा का है। इससे एक न्यूमेरिकल आपको 100% मिलेगा, ये समझ लो, पक्का आएगा एक न्यूमेरिकल, कोई रोक नहीं सकता। बिना इसके न्यूमेरिकल के पेपर नहीं बनता, ये समझ लो। 7वां देखिए, फिर 2 पिंड दे रखे हैं, 2 पिंडों वाला एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। फिर 2 पिंड दे रखे हैं और क्या क्या दे रखा है, इसमें कुछ अलग टाइप का है। ये दे रखे हैं 7वें में 2 पिंडों के द्रव्यमानों में अनुपात दे रखा है और उनके वेगों का अनुपात दे रखा है। 2 चीज़ें दे रखी हैं। क्या दे रखा है, पिंड ए का द्रव्यमान M1 बराबर द्रव्यमान बटे पिंड V का द्रव्यमान। सवाल नंबर 7वां है ये। और दोनों का द्रव्यमानों का अनुपात कितना दे रखा है 2:3, अर्थात 2/3। M1 अनुपात M2 बराबर 2:3। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 भी लिख सकते हो और M1 M2 2:3 भी लिख सकते हो। और वेगों का अनुपात दे रखा है कितना, V1 अनुपात V2 अनुपात 6:5। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, V1 बटे V2 बराबर 6/5। सही है। निकालना क्या क्या है, उनके संवेगों का अनुपात। शांत रहो, 2 चीज़ें निकालनी है, संवेगों का अनुपात और दूसरी क्या चीज़ निकालनी है, गतिज ऊर्जा का अनुपात। गतिज ऊर्जा का अनुपात। पहले क्या निकालना है, संवेगों का अनुपात निकालना है। लगा दो फॉर्मूला, क्या, पिंड ए का संवेग बटे पिंड V का संवेग। अनुपात का मतलब क्या है, पिंड A का संवेग बटे पिंड B का संवेग बराबर P1 बटे P2। और संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, बराबर हो जाएगा द्रव्यमान हमारा M1 B1 बटे M2 V2 बराबर। M1 का मान रख दो, M1 बटे M2 कितना है 2/3, तो 2/3 लिख दिया, गुणा B1 बटे B2 कितना है 6/5 बराबर 6 दूनी कट जाएगा, ये कटेगा 3 दूनी 6
और 2 दूनी 4/5, अर्थात P1/P2 बराबर 4/5 आ गया। इसे लिख सकते हैं P1 अनुपात P2 बराबर 4/5। दोनों पिंडों के संवेगों का अनुपात आ गया 4/5। उतार लो। देखिए हमने दोनों पिंडों के संवेगों का अनुपात निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे किसका? गतिज ऊर्जा का अनुपात। गतिज ऊर्जा का निकाल लो। तो क्या निकालेंगे? पिंड ए की गतिज ऊर्जा बटे पिंड V की गतिज ऊर्जा। इसको K1 बोलते हैं, K1/K2, सही है। और सूत्र क्या होता है? हाफ m1v1² बटे हाफ m2v2²। K1/K2 बराबर हाफ से हाफ, और m1/m2 कितना है हमारा? 2/3, और v1/v2 6/5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। K1/K2 बराबर 2/3 गुणा 6 गुणा 6 लिख दो इसे, और इसे लिख दो 5 गुणा 5। ये हमने क्यों किया? हमें मालूम है नीचे 3 से 1 6 कट जाएगा, इसीलिए 36 नहीं किया, 6 छंग 36 नहीं किया। 3 से काट दो, 3 दूनी, और कोई कट रहा है? और कोई नहीं कट रहा। K1/K2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 दूनी 2 छंग 12, और 12 दूनी 24/25। तो K1 अनुपात K2 आ जाएगा आपका 24/25। उतार लो। समझ में आ रहा है? कैसा समझ में आ रहा है? बढ़िया। गौतम एकेडमी से अच्छा तो सब्सक्राइब कर देना। देखिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा में चल रहा है ये आपका। और देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 8। देखिए एक बात बोलना चाहते हैं छात्रों आपसे। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही चैनल सब्सक्राइब करो। आप अगर कपड़े खरीदने जाते हो, मान लो कपड़े आप पूरी ज़िंदगी में कितनी बार बदलते होंगे, और आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं तो कम से कम 20 शर्ट आपको दिखा देगा दुकानदार की, ये देख लो, ये ले लो, ये ले लो, तब आपको कहीं जाके एक शर्ट पसंद आती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं या देख रहे हैं तो हर चैनल को आप उनकी वीडियोस समझ के या देखकर ये तय करें कि हमें कौन सा चैनल सबसे अच्छा है, कौन से सर हमको अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस उसी को देखें। अब देखिए अगला सवाल 8वां, क्वेश्चन संख्या 8, चैप्टर नंबर 11। ये कह रहे हैं बंदूक की नली से 20 ग्राम की गोली का द्रव्यमान कितना है? लिख लो। बंदूक की गोली का द्रव्यमान, इसको m से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितना है? 20 ग्राम। भाई बंदूक की गोली है, हल्की होगी, काम बहुत करती है हैं? और इससे भी छोटी हल्की उसकी होती है आपकी पिस्टन की, वो और हल्की होती है, वो और गंभीर काम करती है। हाँ, तो ये 20 ग्राम है बंदूक की गोली का द्रव्यमान, और इसका वेग कितना है? 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग। गोली का वेग है v बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड। इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में ही लिखो। इतना वेग है, इतने वेग से गोली चल रही है, जा रही है। गोली की निकलते समय ऊर्जा किस प्रकार की होगी? ये कह रहे हैं गोली की बंदूक में नहीं, गोली की बंदूक से निकलने के बाद पूछ रहे हैं।
जब बंदूक से निकलेगी तो कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा। तो पहले तो यही लिख दो, बंदूक से निकलने पर गोली में गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। और क्या गणना करना है? और इसकी गणना कीजिए। और गतिज ऊर्जा हमको निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है? गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv²। देखिए वेग तो आपका mks में है, मीटर पर सेकंड में, लेकिन द्रव्यमान किस में है? cgs में। ऐसे ग्राम को किस में बदलो? किलोग्राम में। क्या करें? 20 को भाग दे दो 1000 से। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 से दे दिया भाग। और इतने अब क्या होगा? ये kg। इतने क्या हो गए? kg। अब रख दो मान बराबर हाफ। m का मान कितना है? 20/1000। और b का मान 50। और 50 का क्या है? वर्ग। तो ऐसे लिख दो, 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से 2 कट गए। और 50 का वर्ग का मतलब होता है 50 गुणा 50/100। और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 55 25। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। ये आपका आ गया, आंसर आ गया। इसको ड्राइव कर लो।